महाराणा प्रताप का नाम आते ही हमारे सामने युद्ध, वीरता और संघर्ष की तस्वीरें खींच जाती हैं। लेकिन उनके जीवन का एक ऐसा भी किस्सा है जो उनकी युद्ध कला के साथ साथ उनके नैतिक मूल्यों, उच्च चरित्र और शत्रु के प्रति भी सम्मान की भावना को दर्शाता है। ये किस्सा है शेरपुर की घटना का, जिसमें महाराणा प्रताप के सिद्धांतों और उनके पुत्र अमर सिंह को मिली एक बड़ी सीख की कहानी है। जब अमर सिंह ने बेगमों को बंदी बना लिया था, ये बात उस समय की है जब मुगल सम्राट अकबर ने अब्दुल रहीम खान ए खाना, जो अपनी शायरी रहीम के दोहे के लिए भी प्रसिद्ध हैं, को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। खान ए खाना ने मेवाड़ के पास शेरपुर नामक जगह पर अपना सैन्य शिविर कैंप लगाया हुआ था। एक दिन खान ए खाना किसी काम से अपने शिविर से दूर गए हुए थे, तो महाराणा प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह ने इसे एक बेहतरीन मौका समझा और उन्होंने अचानक मुगल शिविर पर हमला कर दिया। मुगल सेना इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए पीछे हट गई। जीत के जोश में अमर सिंह ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने खान ए खाना के परिवार की महिलाओं, बेगमों और बच्चों को बंदी बना लिया और उन्हें अपनी छावनी में ले आए। अमर सिंह का विचार था कि इन बंधकों के बदले वे मुगलों से बड़ी राजनीतिक या सैन्य रियायतें हासिल कर सकेंगे। जब अमर सिंह पूरे गर्व के साथ महाराणा प्रताप के सामने पहुंचे और उन्हें इस सफलता के बारे में बताया, तो महाराणा प्रताप प्रसन्न होने के बजाय अत्यंत क्रोधित हो गए। उनकी आंखें लाल हो गईं और महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को बुरी तरह फटकार लगाते हुए कहा, हमारा संघर्ष अकबर की साम्राज्यवादी नीतियों और मुगलों के खिलाफ है, बेगुनाह महिलाओं और बच्चों के खिलाफ नहीं। राजपूत संस्कृति कभी भी युद्ध में महिलाओं और बच्चों को ढाल बनाने या उन्हें प्रताड़ित करने की इजाज़त नहीं देती। ये वीरता नहीं, कायरता है। महाराणा प्रताप ने तुरंत आदेश दिया कि खान ए खाना के परिवार को पूरे राजकीय सम्मान, सुरक्षा और आदर के साथ वापस उनके शिविर में छोड़ा जाए। खुद कुंवर अमर सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे भारी सुरक्षा के बीच बेगमों को वापस छोड़ने गए। जब अब्दुल रहीम खान ए खाना को इस बात का पता चला, तो वे महाराणा प्रताप के इस ऊंचे चरित्र और बड़प्पन से बेहद प्रभावित हुए। वे महाराणा प्रताप के कट्टर शत्रु के रूप में आए थे, लेकिन इस घटना के बाद उनके मन में महाराणा के प्रति गहरा सम्मान पैदा हो गया। ससम्मान विदाई से रहीम का हृदय परिवर्तन हो गया। कहा जाता है कि इस घटना के बाद रहीम ने महाराणा प्रताप की प्रशंसा में कई दोहे भी लिखे, जिनमें से एक का भाव ये था कि इस संसार में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, धन, संपत्ति और साम्राज्य, लेकिन महाराणा प्रताप का यश और उनकी कीर्ति हमेशा अमर रहेगी। ये किस्सा हमें सिखाता है कि युद्ध के मैदान में भी महाराणा प्रताप ने कभी अपने नैतिक मूल्यों और मानवीय मर्यादाओं का सौदा नहीं किया और न ही कभी अपनी जानकारी में कभी ऐसा होने दिया। यही कारण है कि वे न केवल अपने समर्थकों बल्कि अपने शत्रुओं के दिलों में भी राज करते थे और अभी भी वे पूजनीय है। दोस्तों, हमें मालूम है कि कहानी पसंद आने पर आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे, अतः कहानीराज के तरफ से कहानी को पूरी पढ़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।